सलाम थी और आफियत हो दोस्तों। मोहसिन अकरम मुझे कहते हैं। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। 16 जुलाई 2023 को लैट का ये पेपर हुआ था। हमें इस बात का ऑलरेडी पता चल चुका है कि जो लोग भी LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी हो चुका है कि वो लैट यानी लॉ एडमिशन टेस्ट पास करें। इससे पहले जो गैट वगैरह है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो इसके हम जब पास पेपर करेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पास पेपर्स के साथ आपने क्या करना है कि आपने इसी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जो रेलिवेंट सब्जेक्ट्स हैं ना, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात, मैथमेटिक्स, उर्दू, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में इन तमाम सब्जेक्ट्स के से मुतालिक काफ़ी ज़्यादा 5-5, 10-10 हज़ार वन लाइनर्स MCQs के लिए मौजूद हैं। जो इसका दूसरा पोर्शन है उसके लिए मैंने ये कहा हुआ है, ऐसे के लिए तो ऑलरेडी बनाया हुआ, पर्सनल स्टेटमेंट के लिए मैं बाद में वीडियोज़ बना दूँगा, ठीक है। तो 2023 के इस पास पेपर को हम ज़रा टेकअप कर लेते हैं डिटेल्ड अगली स्लाइड्स के अंदर। सबसे पहला पोर्शन जो इस पेपर के अंदर था वो था इंग्लिश का पोर्शन दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले उसने एंटोनियम पूछे हुए थे। चूज़ द ऑपोजिट फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। डिसरिस्पेक्टफुल का मतलब जो है ना, मतलब होता है गैर इज़्ज़त वाला, जो कि इज़्ज़त ना दे, ठीक है, जो जिसकी इज़्ज़त ना हो। तो यहाँ पे जो इसका एंटोनियम है वो बैड मैनर्ड, बिल्कुल ये नहीं है। मतलब हमने इसके ऑपोजिट सोचना है, तो वो है ओबीडियंट। ओबीडियंट कहते हैं जो ताबे फरमा हो, ठीक है, जो ताबेदार हो। नर्वस कहते हैं ऐसे को जिसको अपने आज़ा का ना मुकम्मल कंट्रोल हो। विलिंग ऐसे बंदे को कहते हैं जो कि राज़ी हो, ठीक है। तो ये तमाम इर्रेलेवेंट हैं। डिसरिस्पेक्टफुल का जो ऑपोजिट लफ्ज़ बन रहा है वो ओबीडियंट बन रहा है, यानी ताबे फरमा। और डिसरिस्पेक्टफुल होता है जो इज़्ज़त ना करे या जिसकी इज़्ज़त ना हो। दूसरा सवाल है दोस्तों, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू निगोशिएट विद आरिफ बिकॉज ही इज़ स्टबर्न। निगोशिएट कहते हैं बातचीत करना, ठीक है। तो स्टबर्न कहते हैं जिसका हमने ये जो बड़ा लफ्ज़ है इसका हमने एंटोनियम देखना है। स्टबर्न कहते हैं ज़िद्दी को, ठीक है, ऐसा बंदा जो अपनी बात पे अड़ जाए। कॉन्फिडेंट भी नहीं है। कॉन्फिडेंट कहते हैं जो पुरएतमाद हो, ठीक है, जो पुरएतमाद हो। कोऑपरेटिव कहते हैं जो बात मानने वाला हो। फ्लेक्सिबल कहते हैं लचकदार को, ठीक है। परसिस्टेंट कहते हैं मुस्तकिल को। तो स्टबर्न ज़िद्दी, फ्लेक्सिबल, लचकदार, ठीक है। स्टबर्न अड़ा हुआ, फ्लेक्सिबल लचकदार। तो फ्लेक्सिबल वुड बी द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। योर आइडियाज आर क्वाइट मिक्सड अप एंड लैक। आपके जो आइडियाज़ हैं वो थोड़े इबाहम वाले हैं और इनके अंदर कमी है, लैक है किस चीज़ की, जो मिक्सड अप होती है। डेफिनेटली उस चीज़ के अंदर क्लैरिटी की कमी होती है। आमतौर पे ये सेकंड स्टेज ऑफ लर्निंग होती है, जब बहुत ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं लेकिन उनमें क्लैरिटी नहीं होती। आमतौर पे जो जवान लोग होते हैं ना, हम आपकी एज के, हमारी एज के, जो एजुकेशनल, जैसा कि 20 से लेके 40 साल तक का आमतौर पे ये टेन्योर होता है। यहाँ पे क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं होती। थॉट्स होते हैं, उनके अंदर क्लैरिटी नहीं होती। खैर, चौथा सवाल है, टुडे नवरीन इज़ वेयरिंग कलरफुल ड्रेस एंड शी डज नॉट लुक डल एट ऑल, ठीक है। कलरफुल का ऑपोजिट क्या है, डल, ठीक है। और यहाँ पे बन भी डल ही रहा है। कलरफुल होता है रंगों वाला, बिल्कुल जैसे ये लाइनें हैं, और डल वो होता है जो कि ज़्यादा जाज़िबे नज़र ना हो, ज़्यादा खूबसूरत ना लग रहा हो, उसको डल कहते हैं, जिसमें कम रंग होते हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लेटर चॉइस A to D ईच फ्लो। वो कहते हैं सेंटेंस फिल इन दी ब्लैंक्स पूछ लिए भई उसने। इससे के बाद सबसे पहला है इस फिल इन दी ब्लैंक्स का इंग्लिश पोर्शन में से, Amazonia is the largest rainforest in the South America and it covers an area about कितना एरिया ऑफ की प्रपोजिशन आ रही है। वैसे तो मैंने प्रपोजिशन के बारे में ऑलरेडी डिटेल वीडियो डाल दी है इसी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर। तो ऑफ अबाउट एरिया ऑफ अबाउट 6.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो ऑफ वाली प्रपोजिशन इज द राइट वन। डिड यू डिज़ाइन द डैश क्लॉथ फॉर द पार्टी। डिड यू डिज़ाइन द चिल्ड्रंस क्लॉथ आएगा, चिल्ड्रन आएगा प्लस अपोस्ट्रोफी एस के साथ, उसकी पोजिशन को शो करने के लिए। अगला फिल इन द ब्लैंक्स है, हरी अप, जल्दी करो। यू आर डैश लेट फॉर इंटरव्यू, यू आर ऑलरेडी यहाँ पे आएगा, ठीक है। इनमें से तीनों में से कोई नहीं आएगा। अगर आप एडजस्टमेंट देखेंगे तो ऑलरेडी ही बन रहा है, यू आर ऑलरेडी लेट फॉर द इंटरव्यू। आई नीड अ थ्रेड एंड नीडल टू स्टिच द बटन दैट हैज़ कम
ऑफ, ठीक है। मुझे सुई और धागा चाहिए ताकि मैं उन बटन को स्टिच कर सकूं, लगा सकूं, जो कम ऑफ हो चुके हैं। कम ऑफ का मतलब होता है उखड़ जाना, अलग हो जाना, ऑफ छूट जाना, ठीक है, उसको कहते हैं कम ऑफ। अगला सवाल है, इफ़ द फूड इज़ डिलीशियस, अगर खाना मज़ेदार है, वी डैश मोर, वी आर ऑर्डरिंग, ऑर्डर, ऑर्डर्ड, विल ऑर्डर मोर। तो विल ऑर्डर, ये टेंसेस हम इंशाल्लाह करेंगे, 12 के 12 टेंसेस ही करेंगे हम। अगला सवाल है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईद, ईद के पहले दिन, आई डैश सिक आफ्टर आई हैड ओवर इटिन। अक्सर पेटू जो लोग होते हैं उनका यही होता है, तो ईद के पहले दिन आई फेल्ट आएगा, फेल्ट इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, व्हाट कैन बी डैश अबाउट द एनवायरनमेंट, तो व्हाट कैन बी डन यहाँ पे अप्रोप्रिएट लफ्ज है। वेयर हैव यू बीन, फॉर, फ्रॉम, इन, सिंस द मॉर्निंग, सिंस द मॉर्निंग आएगा। दोस्तों अगर आपको ये समझ नहीं आ रही ना, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह वल अज़ीज़, जब तक आप ये सुन रहे होंगे तब तक मैं इंग्लिश के जो प्रपोजिशंस होती हैं, इंग्लिश के अंदर सारी मेरी वो प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। आपने इंग्लिश से रिलेटेड जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई होगी आपने उसको सुन लेना है, आपको समझ आ जाएगी ये लफ्ज़ यहाँ पे क्यों लग रहे हैं, ठीक है। 13वां सवाल है दोस्तों, द फर्स्ट पेयर ऑफ जीन्स, जो पहला पेयर जीन्स का था, डैश बाय लेवी स्ट्रस इन 1850। सबसे पहले जो जीन्स की पैंट बनी थी ना, वाज मेड बाय आएगा, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। सबसे पहले वो इस बंदे ने 1850 के अंदर जीन्स का जो पेयर बनाया था, वो इस बंदे ने बनाया था, वाज मेड वुड बी द राइट आंसर। अगला सवाल है, महानूर इज डूइंग अ प्रोजेक्ट, महानूर कोई प्रोजेक्ट कर रही है, एट सोलर सिस्टम, फ्रॉम सोलर सिस्टम, इन सोलर सिस्टम या ऑन सोलर सिस्टम। तो ऑन की प्रपोजिशन यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट लग रही है, तो ऑन इज द राइट आंसर। दोस्तों उसके बाद 15वां सवाल है, आई वुड सजेस्ट दैट यू टेक डैश एक्स्ट्रा मनी, सम एक्स्ट्रा मनी। दोस्तों बाय माई वर्ड्स ऑफ ऑनर, इसका मतलब होता है किसी से वादा करना। दोस्तों 17 से लेके जो 20 तक सवालात हैं इंग्लिश के, उसके अंदर उसने सिमिलर यानी सैनोनिम्स पूछे हुए हैं। इसको देख लेते हैं 17 से 20 तक। द अरोमा ऑफ फूड इज इट्स, जो अरोमा होती है ना, अरोमा भी खुशबू को कहते हैं, अच्छी जो बू होती है उसको अरोमा कहते हैं, तो स्मेल भी कहते हैं, ठीक है। कलर भी नहीं कहेंगे, इंग्रेडिएंट जो उसके अंदर जो चीज़ें शामिल होती हैं वो, टेस्ट, उसका जायका, तो अरोमा का करीबी तरीन जो लफ्ज़ है वो स्मेल है। दोस्तों 18वां हमारा सवाल है, अ हेफ्टी पर्सन, हेफ्टी कहते हैं वजनी को, मजबूत को, अ हेफ्टी पर्सन हैज़ अ हैवी बिल्ड, ठीक है, तो हेफ्टी और हैवी एक जैसे ही लग रहे हैं, सो दीज आर द सिमिलर वर्ड्स। और 19वां सवाल है दोस्तों, इफ़ यू नॉट क्विट अ प्लेस यू मेक इट एम्प्टी। क्विट का क्या होगा, एम्प्टी, ये मिलते जुलते लफ्ज हैं और वैसे भी अप्रोप्रिएट एम्प्टी ही लगता है। और इंग्लिश का आपका आखिरी सवाल है, अ स्टोरी ऑफ अ बिल्डिंग इज इट्स लेवल्स, यानी स्टोरी क्या होती, उसके लेवल ही होते हैं। दिस सीम्स क्वाइट रेलेवेंट हियर। दोस्तों उससे जो अगला पोर्शन था वो जनरल नॉलेज का था। इसके अंदर सबसे पहला जो सवाल था वो था, द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर की मेन मेमोरी क्या बायोस होती है, कैशे होती है, रोम होती है या फिर रैम होती है, तो रैम होती है मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। 22वां सवाल था, द ऑफिशियल करेंसी ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की ऑफिशियल करेंसी का नाम अफगानी है, ठीक है। वैसे मैंने पूरी दुनिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं तमाम की करेंसीज़ को एक ही वीडियो में कवर कराया हुआ है, जो इसी चैनल की जीके की प्लेलिस्ट के अंदर है। द कैपिटल ऑफ ईरान कौन सा है, ईरान का कैपिटल का नाम तेहरान है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड वो कौन सा है, क्या वो अमेजोन है, कांगू है, मिसिसिपी है या फिर नाइल है, तो नाइल रिवर इज़ द राइट आंसर। नाइल दरिया नील दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। इसके बारे में दुनिया के अंदर जितने भी दरिया और समुंदर हैं ना, इनके बारे में भी मैंने एक वीडियो अपनी जीके की प्लेलिस्ट के अंदर डाली हुई है। खैर, द सन इज, सूरज क्या है पता है आपको, द सन इज अ स्टार, ठीक है। इट्स नीदर अ गैलेक्सी नॉर ये कोई भी और चीज़ नहीं है, सूरज एक सितारा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ फेमस फॉर द पैरामिड्स, पैरामिड्स से मुतल्लिक कौन सा मुल्क मशहूर है, क्या ब्राज़ील के अंदर पैरामिड्स हैं, इजिप्ट, इंडिया और जॉर्डन। इट इज़ डेफिनेटली मिस्र के अंदर वो जो बड़े बड़े एहराम हैं ना, वो हैं एहराम मिस्र वो कहलाते हैं, बड़े बड़े तकोन की सूरत में वो बने हुए हैं जो पैरामिड्स। द डैश इज़ मोस्ट हेल्पफुल इन मेंटेनिंग अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमन्स बॉडी, वो क्या है,
कौन सा चीज़ है इनमें से, क्या फूड है, प्लाज्मा है, विटामिन्स हैं या पानी है, जो कि इंसानी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए ज़रूरी है? दैट इज़ डेफिनेटली वाटर। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट इन आवर जनरल साइंस वीडियो। बॉडी के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, तमाम की तमाम बॉडी से रिलेटेड इलनेसेस वगैरह वगैरह हर चीज़ को हमने कवर किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो कॉपर जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड इज़, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे लंबी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द रेडियस ऑफ अर्थ? इनमें से कौन सा मुस्लिम साइंटिस्ट ने ज़मीन का रेडियस निकाला था, ज़मीन का सरकमफ्रेंस निकाला था, ज़मीन के बारे में पैमाइश की थी? वो अबू रेहान अल बैरूनी थे, जिन्होंने सबसे पहले ज़मीन का जो है वो रेडियस निकाला था। विच मंथ ऑफ द कैलेंडर ईयर कैन लैक अ न्यू मून? तो जो शमसी साल का जो है वो कैलेंडर, उसके अंदर कौन सा महीना है जिसके अंदर एक नया चांद नहीं हो सकता? वैसे तो 30 और 31 दिनों का एक महीना होता है ना, लेकिन एक महीना 28 दिनों का भी होता है इस शमसी साल के अंदर, इसके कैलेंडर के मुताबिक, और वो फरवरी होता है। तो आमतौर पे जो नया चांद वो कितनी देर तक, 29 से 30 दिनों तक निकलता है, तो 38 दिनों में नहीं निकलता। सो फरवरी कैन बी अ मंथ इन विच न्यू मून कैन नॉट बी साइटेड। हु इज़ द करंट प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? तो 2023 के अंदर कौन थे? वो थे जो बाइडन। अभी कौन है? अभी ट्रंप हैं। अमेरिका के अंदर तमाम अमेरिका से मुताल्लिक तमाम तरह MCQs हम कवर कर चुके हैं। और आपसे पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा पता है? आपसे VP पूछा जाएगा आमतौर पे। वाइस प्रेसिडेंट कौन है अमेरिका का? वो JD वेनिस है। और इसके अलावा फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका का बहुत बार पूछा जाता है। तो ये जो की पोजीशंस हैं अमेरिका की, वो ज़रा पढ़ के जाइएगा जब भी आपका पेपर हो, 25 में, 26 में, जब हो। ह्यूमन सेल कंटेन्स, जो इंसानी सेल होता है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? हमने इसे भी कवर किया हुआ है। उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो स्किन होती है। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड? तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो मज़हब है वो क्रिश्चियनिटी है। 2 बिलियन, 8 बिलियन में से 2 बिलियन से ज़्यादा लोग ईसाई हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो मज़हब है वो इस्लाम है। ठीक है, इस्लाम। ओके, तीसरा सबसे बड़ा मज़हब है हिंदुइज़्म। ठीक है, हमने इसको भी डिटेल जीके के अंदर कवर किया हुआ है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसे सार्क भी कहते हैं, वॉज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? ढाका के अंदर 1985 के अंदर सार्क बनी थी। हमने तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को कवर किया हुआ है जीके की प्लेलिस्ट के अंदर। हु फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कवर्ड अमेरिका? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था। Who from the following is the first Muslim female प्राइम मिनिस्टर? इनमें से कौन सी पहली खातून प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर आज़म हैं दुनिया के अंदर मुस्लिम? क्या बेनज़ीर भुट्टो हैं, मफूजा खातून हैं, या फिर शेख हसीना हैं, या कोई और हैं? तो बेनज़ीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया की सबसे पहली मुस्लिम फ़ीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी थी। ये पाकिस्तान से मुताल्लिक थी और ये 1991 के अंदर, ये 1990s के अर्ली पीरियड के अंदर बनी थी पहली PM। सहारा डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? सहारा डेजर्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, वो दुनिया के किस कॉन्टिनेंट के अंदर है? तो वो अफ्रीका के अंदर लोकेटेड है दोस्तों। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ताजमहल वॉज बिल्ट बाय मुग़ल एम्पीरर। जो ताजमहल है इसको किसने बनाया था दोस्तों? ये मैं यहाँ पे जवाब देने से पहले एक बात कर लूँ। देखो दोस्तों, ये वाला सवाल भी और जितने भी जीके के सवाल आ रहे हैं ना, आमतौर पे बच्चे पूछते हैं कि जीके के अंदर हम किस पोर्शन को ज़्यादा तवज्जो दें। देखो दोस्त, ये भी जियोग्राफी से मुतल्लिक है। तो जीके के अंदर ज़्यादातर आपने जियोग्राफी को पढ़ना है। तो बेशक मेरे से ना पढ़ें, बेशक मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट ना देखें, लेकिन आपने अगर कहीं और से भी जीके पढ़ना है तो ज़्यादातर जियोग्राफी को अंडरस्टैंड करेंगे स्टार्ट में, तो आपको बाकी जीके समझ आएगा। अदरवाइज जीके बहुत मुश्किल लगेगा आपको, जनरल नॉलेज जिसे कहते हैं। ठीक है, तो जीके की मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर तमाम तरह इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया हुआ। खैर, ताजमहल जो है इसको शाहजहां ने बनाया था अपनी ज़ौजा मोहतरमा के लिए।
दोस्तों उससे अगला जो आपके 2023 के इस पेपर के अंदर पोर्शन था वो पाकिस्तान स्टडीज़ के बारे के से मुतालिक MCQs थे। इसका ये देखें, सबसे पहला जो सवाल है ये भी जियोग्राफी से मुतालिक है। तो जियोग्राफी को सबसे पहले कीजिए जब भी आप जीके पढ़ने लगे, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है, तरबेला डैम इज़ बिल्ट ओवर द रिवर। तरबेला डैम किस दरिया पे बना हुआ है? तो दरियाए सिंध पे बना हुआ है, ठीक है। मैंने पाकिस्तान के अंदर जितने भी रिवर्स हैं उनसे मुतालिक एक पूरे 100 मार्क्स की MCQ वन लाइनर लिस्ट बनाई हुई है, फ़ायदा होगा जिसे देख लेंगे। तो अल्लामा इकबाल डिलीवर्ड अ हिस्टोरिक एड्रेस एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इलाहाबाद सेशन। तो 1930 के अंदर डिलीवर किया था उन्होंने हिस्टोरिक एड्रेस अपना इलाहाबाद वाला। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 3 मेन ऑर्गन्स, जिसके अंदर लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, यानी अदलिया, मुक़न्नना और इंतज़ामिया। ये 3 मेन पिलर्स हैं और तीनों के तीनों सबसे ज़्यादा करप्ट हैं। क्या आपको पता है इस बारे में कि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा 3 करप्ट तरीन जो इदारे हैं वो यही 3 पिलर्स हैं? हमने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जब रिपोर्ट पढ़ी थी तो वी गॉट टू नो अबाउट दिस फैक्ट। मतलब चलाने वाला ही दरअसल बेचने वाला है। ऑन अक्टूबर 4 इन 1954 डैश इम्पोज्ड an emergency in the country and dissolved the constituent assembly। जो गवर्नर जनरल थे ना हमारे मलिक गुलाम मोहम्मद, उन्होंने इम्पोज की थी इमरजेंसी। देखें दोस्तों, ये वाला सवाल दूसरी बार रिपीट हुआ है, तो पास पेपर ज़रूर क्या कीजिए। हु रोट अ बुक टाइटल असबाब बगावत हिंद। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने जो 1857 की जो जंग आज़ादी थी ना उसकी बाबत लिखा था, जो बगावत हुई थी उसकी बाबत ये लिखा था, असबाब बगावत हिंद, ये रिसाला। हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो सर आगा खान 1906 के अंदर वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस वन एज वेल। In September 1955, all 4 provinces of West Pakistan were merged into a single province under the one unit scheme आई थी तब। The Karakoram Highway inaugurated in 1978 opened a new era दौर of friendship between Pakistan and China के माबैन ये हुआ था। दोस्तों उससे अगला जो सवाल है ये मेरा आपसे चैलेंज है। हमने ये तीसरी बार आया हुआ है लैट के पास पेपरों के अंदर। तो मैं आपको इसका जवाब नहीं बताऊंगा, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में मुझे कोई माई का लाल बताएगा। जो भी मुझे बताएगा सबसे पहले कमेंट बॉक्स में इसका नाम, मैं अगली वीडियो के अंदर उसका नाम मतलब सबके सामने बताऊँगा कि भाई ये हैं बहादुर योद्धा जो कि अच्छे से पार्टिसिपेशन करते हैं और तैयारी करते हैं। अगला सवाल है, नेम द पैक्ट इन विच मुस्लिम एंड हिंदूज एग्रीड फॉर अ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो हमने पहले भी कवर किया हुआ है, वो कौन सा पैक्ट है जिसके अंदर दोनों इत्तेहादी, जिसके अंदर कायदे आज़म को भी एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का बोला गया था जिसके बाद, तो वो कौन सा पैक्ट था जिसके अंदर दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग इंतखाबात के लिए राज़ी हो गए थे, मान गए थे। तो प्लीज़ यू आर सपोज टू, अगर पिछली वीडियोस देखी हैं या पाक फिर की मेरी प्लेलिस्ट देखी हुई है तो डेफिनेटली आपको तो ये फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तो प्लीज़ यू आर सपोज टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स कि कौन सा वो पैक्ट था। हु वॉज द पायनियर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये थे सर जॉन मार्शल, हु वॉज द पायनियर। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज से मुतालिक भी दोस्तों जो MCQs थे उनको देख लेते हैं। पोलीथिज्म, जिसको शिरक कहते हैं, in the being of Allah means the associate something। किसको, इसका मतलब क्या है, यानी शिरक का मतलब क्या है? शिरक का मतलब यह है कि किसी को अल्लाह का एसोसिएट, किसी को अल्लाह का शरीक, किसी को अल्लाह का जो है ना हिस्सादार ठहरा देना, उसके इक्वल टू हिम। इक्वल इज द राइट आंसर, इक्वल फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सहाबी वॉज टाइटल्ड एज सैफुल्लाह। तो ये सवाल भी रिपीट हुआ है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वॉज टाइटल्ड एज सैफुल्लाह। द हॉली बुक ऑफ ज्यूज़, जो यहूदी हैं उनकी मुक़द्दस किताब कौन सी है? तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया हुआ था। यहूदियों की तौरात है, ठीक है, ईसाई एन से है ना, ठीक है, तो इनकी जो मुक़द्दस किताब है वो इंजील है, ठीक है। एक जैसा एन और अलिफ एक जैसा साउंड करते हैं ना, एन और अलिफ, तो इंजील है ये, ठीक है। ज़बूर किन की है? ज़बूर किन पे नाजिल हुई थी ये भी बताया था। ज़बूर नाजिल हुई थी
हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे, तो इसकी भी एक सिमिलैरिटी है। ज़बूर के अंदर दो डबल ओ आते हैं ना, तो दाऊद पे भी, दाऊद पे भी 2 डबल ओ आते हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इनको। ओके, मिसाक़ मदीना वाज साइन बिटवीन मुस्लिम एंड ज्यूज़ के माबैन, मुस्लिम एंड ज्यूज़ के माबैन मिसाक़ मदीना साइन हुआ था। देखो दोस्तों, ये वाला MCQs मैंने बड़ा डिटेल अपनी इस्लामियात की प्लेलिस्ट के अंदर कवर किया हुआ है, काफ़ी मैंने टाइम इस पे ज़ाया किया था कि बर्थ मंथ ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा है। अगर प्लेलिस्ट नहीं देखी तो जहन में जोर डालें कि पाकिस्तान के अंदर और इस तरह से जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे किस महीने के अंदर ये जो ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है, तो डेफिनेटली अब आपके माइंड में आ गया होगा, दैट इज़ रबीउल अव्वल। विच सूरा ऑफ होली कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस, तो सूरह तौबा के अंदर 1 मरतबा भी नहीं है और सूरह नमल के अंदर 2 मरतबा है। हमने इसको डिटेल कवर किया हुआ है। द गज़वा नेम्ड यौमुल फुरक़ान वाज गज़वा बदर को यौमुल फुरक़ान कुरान शरीफ में कहा गया है। द रनिंग बिटवीन सफ़ा एंड मरवा इज़ कॉल्ड सई कहलाते हैं। जब सफ़ा और मरवा के माबैन दौड़ा जाता है ना, तेज़ तेज़ चला जाता है, तब उस चीज़ को, उस चलने को सई कहा जाता है। ओहद वर द सेकेंड बैटल ऑफ इस्लाम वाज फॉट इन द नेम ऑफ हिल। ठीक है, ओहद जो वाहद दूसरी जंग थी मुसलमानों की, ये वाहद जंग थी जिसमें मुसलमान हारे थे, ये एक पहाड़ी से मुताल्लिक है। ये वही पहाड़ी है जहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को कहा था कि यहाँ पे खड़े हो जाओ, अपनी पाँव की जगह मत छोड़ना, बेशक कुछ भी हो जाए, लेकिन उन्होंने छोड़ दी थी, ये जंग हार गए थे। हमने इस्लाम की जितनी जंगें हैं ना, तमाम की तमाम के, एक तो अपनी इस्लामियात की जो सब्जेक्टिव प्लेलिस्ट के अंदर उसको कवर किया हुआ है, दूसरा ऑब्जेक्टिव में भी कवर किया हुआ है। द ओल्ड नेम ऑफ मदीना यसरब था, इस्लाम मदीना का पुराना नाम। दोस्तों, मैथ का जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि मैथ जो है वो आपने कहीं और से करना है। मैं मैथ में बिल्कुल बहुत बुरा हूँ, तो आपका मैं करियर तो नहीं ख़राब कर सकता। मैं सिर्फ ये सवाल आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि इस नौइयत के सवाल आते हैं, तो बाकी आपने खुद से करना है। कॉस्ट ऑफ 1 डजन एग इज़ 250। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 एग इज़, क्या है आप खुद निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि किसी और का भी भला हो जाए। अगला सवाल है दोस्तों, ये वाला सवाल है, 4 की ताकत 3 प्लस 2 की ताकत 5 माइनस 2 की ताकत 7, तो इसका जवाब ये होगा, खुद से निकालें। व्हाट इज़ द मैक्सिमम सम ऑफ द टर्म्स इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? 2, 18, 16, 14, उसके बाद 110 आएगा। उसके बाद ये सवाल है 64वां कि 28 माइनस ब्रैकेट शुरू 36 माइनस 2, फिर ये माइनस आगे है 5 जमा 7 माइनस 6, और उसके बाद तकसीम 3 का बराबर क्या होगा, वो -4 होगा। ये खुद से निकालेंगे आप। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक 6:30 पे? तो वो 50 डिग्री पे होगा, 6:30 का जब एंगल होगा। दोस्तों, उसके बाद उर्दू के MCQs थे, हम इनको देख लेते हैं। अकेले बामानी अल्फाज को क्या कहते हैं? तो जो भी कोई एक अकेला बामानी अल्फाज हो तो उसको कहते हैं, लफ्ज़ हो तो उसको कलमा हक कहते हैं। वो इसमें नकरा जो किसी जगह या वक्त को जाहिर करे, इसमें ज़र्फ़ कहलाता है। मुरक्कब की कितनी अक़साम होती हैं? तो मुरक्कब की 2 अक़साम होती हैं, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकस। मौज की जमा क्या है? मौज की जमा होती है अमवाज। हरब की जमा हुरूब होता है। शीरीं का मुतज़ाद तुरश होता है। ठीक है, तुम्हारी अकल घास चरने गई थी, ये कवायद की रूह से मजाज़े मुरसल है। हरफ या हुरूफ का वो मजमुआ जो किसी बामानी लफ्ज़ के शुरू में लगाने से एक नया लफ्ज़ बन जाता है, क्या कहलाता है? वो साबका कहलाता है। अंस की जमा अनास होता है। वो लफ्ज़ जिसके कुछ मानी हो, क्या कहलाता है? वो लफ्ज़ मौजू कहलाता है। तो आखिर में दोस्तों, लैट ऐसे 3 थे, इनमें से आपने कोई एक ऐसे करना था जो कि 15 नंबर का होना था। इसके मौजू थे, इसके टॉपिक थे, हाउ कैन वी मिनिमाइज इन्वायरमेंटल इशू। आपने इस पे कोई ऐसे लिखना था 15 नंबर का। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ इन आवर डेली लाइफ, या इस पे व्हाट आर द फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स। इन तीनों में से किसी एक पे आपने 15 नंबर का ऐसे लिखना था। इसके अलावा 10 नंबर की आपकी पर्सनल स्टेटमेंट थी दोस्तों, उसका टॉपिक था अ स्पेशल ट्रिप यू टुक एंड हाउ इट अफेक्टेड यू।